कैसे शांत हो जाए जबकि हम खुद जानते हैं कि नागमणि तक पहुंचने का रास्ता हमने अपने हाथों से बंद कर दिया है। कैसे शांत हो जाए? सिर्फ गुरुजी जानते थे कि वो नागमणि कहां रखी और हमने अपनी बेवकूफी में आकर उन्हें अपने इन्हीं हाथों से मार दिया। इस महल में सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी हो चुकी है। रक्षिका भी देवरक्षिका की नजरों में आ चुकी है। उसे भी इस महल में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ इस देवरक्षिका की वजह से हो रहा है। अगर ये देवरक्षिका नहीं होती ना तो अब तक मणि आपके हाथों में हो चुकी। बस जरा सोचो, अगर माधव खुद देवरक्षिका को इस महल से बाहर निकाले तो फिर उसे कौन बचाएगा? पर माधव ऐसा क्यों करेगा? करेगा माया, जरूर करेगा। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो उसे हमारी बात मानने पर मजबूर करेगा। ऐसा कौन सा हथियार? तुम्हें अपने विवाह का नाटक कुछ दिन और करना होगा। माधव को अपने प्यार के जाल में फांसना होगा और फिर तुम्हारे कहने पर माधव देवरक्षिका को बाहर निकाले। अब इस देवरक्षिका को महल से बाहर जाना ही होगा। पिछले दिनों में युवराज पर 3 बार हमले हो चुके हैं और गुरुजी का कहीं कोई पता नहीं है। बड़े राजा, नागवंश की कोशिशें बहुत प्रबल हो रही हैं। बड़ी अम्मा, पिछली बार जब युवराज पर हमला हुआ था तो हमने नागमणि की सहायता से ही युवराज के प्राणों की रक्षा की, लेकिन अब तो बड़ी अम्मा, अगर गुरुजी के साथ कोई अनहोनी घटना घट गई तो फिर नागमणि हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। पीजिए, अगर आपके खानदान के लोग अय्याशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके खानदान में तो हर पीढ़ी के लोग अय्याशी करने में माहिर। फिर क्या माधव और क्या आपकी प्यारी दीदी? आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा, अगर आपकी दीदी को ये सब करने में शर्म नहीं आती तो हमें बोलने में शर्म क्यों आती? भला ऐसी कोई जोगत देखी जो तपस्या के नाम पर रंगरलियां मनाकर आई? आप जिन रिश्तों को समझ नहीं सकती हैं, उन रिश्तों पर कीचड़ उछालने का आपको कोई हक नहीं है, छोटी रानी। देवरक्षिका, आप यहाँ क्या कर रही है? मैंने युवराज को आपके साथ बाहर आते हुए देखा, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए मैं उनके पीछे आई। लेकिन राजकुमारी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वन में बहुत खतरा है। आप दोनों को इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए। इस समय अगर किसी को यहाँ नहीं होना चाहिए ना तो वो आप है देवरक्षिका। हम और युवराज एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बनने वाले हैं। हम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं।
और वो भी अकेले में। हमें नहीं पता था कि वक्त पर भी देवरक्षिका का पहरा होता है, हर समय युवराज के साथ रहना मेरा कर्तव्य है। और युवराज के साथ वक्त बिताना हमारा अधिकार है। हम देख रहे हैं देवरक्षिका, जब से युवराज और हम एक दूसरे के पास आने लगे हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों देवरक्षिका? आखिर आप चाहती क्या है? सिर्फ युवराज की सुरक्षा और कुछ नहीं।